हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। बच्चों, प्ले स्टोर पे मेरा खुद का ऐप आ चुका है। बच्चों, आप प्ले स्टोर पे जाकर टाइप करें निराला सर बायोलॉजी और मेरे ऐप को डाउनलोड करें और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं 12th क्लास का बायोलॉजी जो है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो याद कीजिए बच्चों, आप लोग 11th क्लास के बायोलॉजी में 5 यूनिट आपको पढ़ना था। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। अब बच्चों 12th में भी 5 ही यूनिट पढ़ना है। यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10। तो बच्चों जो आप देख रहे हो, जो यूनिट जो 6 है बच्चों, देखिए यूनिट 6 में आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है बच्चों। तो रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। तो बच्चों आप देख रहे हो, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा संतान बनाता है। बच्चों अब हम लोग इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे। बच्चों रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे इस यूनिट में। प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चों, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चों। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे बच्चों। तो हम लोग आगे देखेंगे। अब बच्चों जो आपका यूनिट जो 7 है बच्चों, इसमें हम लोग को पढ़ना है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जो बच्चों है, इसमें आप देखिएगा इस यूनिट में आपको पढ़ना है डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का फंक्शन के बारे में, और आपको इवोल्यूशन का स्टोरी पढ़ना है, इवोल्यूशन का थ्योरी पढ़ना है। ये सारा चीज़ हम लोग बच्चों इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों यूनिट 8 आ जाइए। यूनिट 8 में बच्चों, इस यूनिट में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, देखिए क्या, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर बच्चों, इस यूनिट में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब बायोलॉजी का क्या उपयोगिता है मानव कल्याण करने के लिए बच्चों। तो 20वीं तथा 21वीं शताब्दी ने ह्यूमन के कल्याण के लिए विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बायोलॉजिकल नॉलेज की उपयोगिता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है बच्चों। अब इस यूनिट में बच्चों हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस यूनिट में हम लोग बच्चों पढ़ते हैं स्ट्रैटेजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। कहने का मतलब हुआ बच्चों खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। उसके बाद बच्चों हम लोग को पढ़ना है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसका मीनिंग होता है बच्चों कि दुनिया के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल नहीं होते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बच्चों वो यूजफुल होते हैं ह्यूमन के लिए कई वे में बच्चों। अब बच्चों यूनिट 9 था ये बच्चों। यूनिट 9 में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी ये डील्स विथ टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोटेक्नोलॉजी यह एक टेक्निक है। बायोटेक्नोलॉजी बच्चों यह एक टेक्निक है। इस टेक्निक में लाइव ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है और उनसे निकाले हुए एंजाइम्स का यूज किया जाता है और डिजायरेबल प्रोडक्ट्स बनाया जाता है जो ह्यूमन के लिए बच्चों यूजफुल होता है।
अब जब हम लोग बच्चों यह चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कैसे बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ई कोलाई बैक्टीरिया से इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस किया गया। अब बच्चों अब आइए यूनिट 10th में बच्चों इकोलॉजी आइए। इकोलॉजी बच्चों बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो इकोलॉजी। तो इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with relationships between organisms and their environment। मतलब कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, ऑर्गेनिज्म का उनके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिश्ता है, उसी रिश्ता को हम लोग समझेंगे इस यूनिट में बच्चों, यूनिट 10th में इकोलॉजी में बच्चों। अब आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग पढ़ोगे बच्चों, एक एक यूनिट का डिटेल आप पढ़ोगे बच्चों। और बच्चों तो नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग इंतज़ार करें बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको आप देखें। बाय बच्चों।